आज हम लोग देखेंगे स्पेशल फंक्शन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स। फर्स्ट प्रॉब्लम जो है द जेनेटिक फंक्शन एफ which is x and function of x and t and summation over n 0 to infinity pn x t to the power n for the legendary polynomials pn x is function of x and t equals to 1 minus 2xt plus t square whole to the power minus half. The value of p3 minus 1 is ए दिया गया है, तो हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा इधर। तो कैसे करेंगे पहले देखते हैं। पहले हम लोगों को करना पड़ेगा आंसर। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। एफ ऑफ एक्स टी 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ। इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर जो क्वेश्चन में पूछा गया है -1 किसका फंक्शन होगा, -1 किसका वैल्यू होगा, एक्स का। ठीक है, सो एक्स इक्वल्स टू -1 होगा तब क्या करेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे -1 t इक्वल्स टू माइनस इधर बैठे देंगे तो होगा t 2t प्लस टी स्क्वायर। अच्छा, अब ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन चुका है, तो इसे होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते हैं। लिखने के बाद आएगा 1 प्लस टी टू द पावर -1। अच्छा बढ़िया, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ऐसे लिख सकते हैं क्या, बताइए ज़रूर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हम लोगों को पता है। ठीक है, डॉट डॉट। चलिए अब कंपेयर करके देखते हैं। जो इधर एफ ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू एन समेशन ओवर एन 0 टू इन्फिनिटी पी एन एक्स टी टू द पावर एन। ठीक है, अब हम लोग कंपेयर करेंगे जैसे कि हम लोग जानते हैं। तो इधर क्या करेंगे, पहले फंक्शन को लिख देते हैं। ठीक है, माइनस टी प्लस टी स्क्वायर क्यू प्लस टी टू द पावर 4 65 एंड डॉट डॉट। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, बताइए ज़रूर। समेशन को सिर्फ 0 से इन्फिनिटी तक लिख रहे हैं और कुछ नहीं। देखिए ऐसे लिख सकते हैं हम लोग प्लस p3 -1 एंड t क्यूब। ओके, चलिए हम लोगों को पूछा गया है इसका वैल्यू। ठीक है, तो इसका वैल्यू जो होगा उसको लिखना पड़ेगा। तो इधर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, इसका कंपैरिजन, दो साइड को कंपैरिजन करेंगे तो बोथ साइड को कंपेयर करने के बाद आएगा p3 -1 का वैल्यू। देखिए इधर टी क्यूब का कोफिशिएंट ए है और टी क्यूब का कोफिशिएंट -1 है। ठीक है, तो इधर लिख सकते हैं -1 होगा। ठीक है, इसका वैल्यू होगा -1। चलिए होगा -1। सी एस आई नेट का प्रॉब्लम है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं दूसरा प्रॉब्लम में। यह है दूसरे नंबर का प्रॉब्लम। गिवन दैट एच एन एक्स टी टू द पावर एन बाई एन फैक्टोरियल समेशन ओवर एन 0 to infinity equals to e to the power minus t square plus 2tx। the value of h40 x का वैल्यू क्या है, इधर 0 है। ठीक है, देखिए ये हर्माइट पॉलिनोमियल का वैल्यू, मतलब हर्माइट फंक्शन का पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला है दिया गया है इधर। ठीक है, तो कर सकते हैं हम लोग।
इजी है, बहुत इजी है। चलिए करते हैं। कैसे करेंगे? पहले जो दिया गया है उसे लिख लेते हैं, ठीक है। इसे लिखने के बाद आप लोगों को ध्यान रखना होगा एक्स का वैल्यू कौन सा पूछा गया है हम लोगों के में, जीरो। तो फिर जीरो बैठा देता है पहले, एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं इधर। जीरो पुट करने के बाद इधर जीरो आ जाएगा और ये होगा टी टू द पावर, अच्छा ये होगा ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए, ई टू द पावर माइनस एक्स का एक्सपांसन क्या होगा? वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल, ऐसा ही चलता जाएगा, सही ना। तो फिर इसे भी ऐसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। वन माइनस टी स्क्वायर प्लस टी टू द पावर फोर होगा बाई टू फैक्टोरियल माइनस टी टू द पावर सिक्स होगा थ्री फैक्टोरियल प्लस एंड डॉट 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 चलता रहेगा। और इधर हम लोग अब एक्सपांसन नहीं करेंगे, डायरेक्ट बैठा सकते हैं। चलिए फिर भी एक्सपांसन कर देते हैं आपके लिए। इससे जीरो होगा जीरो फैक्टोरियल। अच्छा ये फोर तक बोला है तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग जानते होंगे, नहीं कर लेते हैं। चलो कोई ना कोई ना कोई ना कर लेते हैं, लंबा होगा तो क्या होगा, चलो कर लेते हैं। एट जीरो एंड टी टू द पावर जीरो जीरो फैक्टोरियल एच वन जीरो टी टू द पावर वन, एन फैक्टोरियल की जगह वन फैक्टोरियल होगा प्लस एच टू जीरो टी स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस एच थ्री जीरो टी क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस एच फोर जीरो टी टू द फोर फोर फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसको हम सही कर लेते हैं, रुकिए इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए कोई ना। अब देखो कंपेयर करने के बाद आएगा क्या, इसका कोएफिशिएंट जो है देख पा रहे हैं हम लोग, कौन सा है, पूरा यही है इसका कोएफिशिएंट। और इसका कोएफिशिएंट क्या है देख पा रहे हो आप लोग, वन बाई ए होगा, सही ना। तो कंपेयर करने के बाद आएगा एच फोर जीरो बाई फोर फैक्टोरियल इक्वल्स टू वन बाई टू फैक्टोरियल। अब क्या करना पड़ेगा, फैक्टोरियल के उधर भेज देंगे हम लोग, वो इधर आ जाएगा, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन एंड फैक्टोरियल टू इंटू वन, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इसे लिख लेंगे 12। तो हम लोगों को आंसर आ गया कौन सा, 12। तो पहले वाले का आंसर कौन सा था, लिख दिया ना, सही है। चलिए ये दूसरा वाला भी सॉल्व हो गया है, अब तीसरे में चलते हैं। फिर से एक प्रॉब्लम दिया गया है, तो मैं गिवन दैट summation over n 0 to infinity pn x t to the power n equals to 1 minus 2x t plus t square whole to the power minus half for t modulus of t less than 1, the value of p5 minus 1। अच्छा इधर x का वैल्यू कौन सा दिया गया है, इधर x का वैल्यू -1, ठीक है, पूछा गया है हम लोगों को। चलिए इसका वैल्यू लिखा देंगे, तो फिर से सही वही काम, x का वैल्यू -1 जब होगा तब इसका वैल्यू कौन सा होगा, देखते हैं, -1 टी टू द पावर n, इधर -1 बैठाएंगे तो क्या मिलेगा,
प्लस 2t प्लस टी स्क्वायर एंड माइनस हाफ आएगा पावर में। चलिए इसको हम लिख सकते हैं ऐसा क्या, बताइए। ज़रूर, होल स्क्वायर का फॉर्मूला है सिंपली। तो 1 प्लस टी माइनस 1, फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर पी एन माइनस 1 टी टू द पावर एन, इसे हम एक्सपेंड करेंगे। और क्या, एक्सपेंशन करने के बाद आएगा ए, हम लोगों को पता है, ठीक है, ये हम लोगों को पता है। चलिए बहुत बढ़िया। तो इधर हम लोगों को पूछा गया है कौन सा वैल्यू, एन का वैल्यू 5 होने वाला, ठीक है। तो मैं फिर से एक्सपेंशन नहीं कर रहा हूँ, दो अगले दो मैथ में कर चुका हूँ मैं अब नहीं कर रहा हूँ इसे, ठीक है। तो आप लोग देख लेना, एक्सपेंशन के बाद कंपेयर करने के बाद आएगा बाय कंपैरिजन टी टू दी पावर एन है, तो टी टू पावर 5 बैठेगा क्योंकि 5 का वैल्यू चाहिए। तो टी टू पावर 5 का कोएफिशिएंट कौन सा है, -1 है। तो बहुत बढ़िया, 5 -1 कोएफिशिएंट -1, यही है आंसर। चलिए तो डी, ऑप्शन डी हमारा आंसर है, ऑप्शन डी हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा, इधर जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में ये जो फंक्शन दिया गया है इसे पहचाना पहचाना लगता है, बेसल फंक्शन। अच्छा हाँ, बेसल फंक्शन का सॉल्यूशन है ना, देखते दिखाएंगे हम लोगों को पता है बेसल फंक्शन, ठीक है। उसका सॉल्यूशन क्या होता है, लिखते हैं सॉल्यूशन जे एन एक्स, एन नहीं लेते हैं इधर, एन तो दिया है, सो हम लोग लिखेंगे के, ठीक है। आर 0 टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर आर, आर फैक्टोरियल के प्लस एन, एन नहीं, के प्लस आर का फैक्टोरियल एक्स बाई 2 होल टू द पावर, हाँ इधर होगा के प्लस 2r। अच्छा सही है, अब सही है। चलिए कंपेयर करके देखते हैं, फंक्शन को लिख लेते हैं इधर, तो फिर कंपैरिजन हो जाएगा बहुत बढ़िया से। इधर एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी समेशन ओवर, अच्छा इधर एन फैक्टोरियल एन प्लस आर फैक्टोरियल, एन प्लस आर नहीं 1 दिया गया है इधर। चलिए फिर एक्स बाई 2 टू द पावर 2n प्लस 1 गया है। चलिए अब होगा, अब इधर कंपैरिजन करने के बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इधर बता रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना पड़ेगा। हम लोग देख पा रहे हैं इधर ए बेसल फंक्शन का जो इक्वेशन है ना, वही एस्टेब्लिश करने के लिए बोला है इन लोगों ने, ठीक है। चलिए करते हैं, फिर इधर कंपैरिजन करने के बाद इधर हम लोग देख पा रहे हैं आर को एन लिखा है और के को इन लोगों ने 1 लिखा है, बढ़िया। और हम लोग जानते हैं बेसल फंक्शन का इक्वेशन ऑफ बेसल फंक्शन, इसका इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर डी वाई एक्स स्क्वायर, अच्छा डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई, एक्स डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड इधर मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, अच्छा वाई इक्वल्स टू 0। सो हम लोग लिख सकते हैं इधर वाई के जगह इन लोगों ने एफ ऑफ एक्स दिया है, ठीक है। देखिए इन लोगों ने तो फंक्शन
एफ ऑफ एक्स दिया है, चलिए एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ डी एक्स स्क्वायर एक्स डी एफ डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के का जगह इन लोगों ने हाँ 1, के का वैल्यू 1 है, चलिए 1 स्क्वायर मतलब 1 ही होगा, y का मतलब f, इधर f आएगा 0। देखते हैं कौन सा फंक्शन है, ये नहीं है, ये नहीं है, अच्छा 2x 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 तो नहीं है, तो इधर इन दोनों में से एक्स स्क्वायर प्लस 1, नहीं प्लस 1 तो नहीं आया है, तो ये नहीं है, सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज आंसर। चलिए ए बी सी एस नेट का प्रॉब्लम है, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। चलिए इधर हर्माइट पॉलिनोमियल का प्रॉब्लम दे चुका है और बोल रहा है कि कौन सा इक्वेशन जेनरेटिंग फंक्शन सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। द हर्माइट पॉलिनोमियल एच इन एक्स सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, द कोरेस्पॉन्डिंग जेनरेटिंग फंक्शन कौन सा होगा। अच्छा चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। कोरेस्पॉन्डिंग जेनरेटिंग फंक्शन, अच्छा इधर शायद कुछ मिस्टेक है, जेनरेटिंग फंक्शन का प्रॉब्लम में कुछ मिस्टेक नहीं है। चलिए इसका जेनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, जी ऑफ एक्स टी e टू द पावर माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर इक्वल्स टू n 0 to infinity h n x t to the power n फैक्टोरियल, ये होता है जेनरेटिंग फंक्शन। तो कौन सा इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आएगा, चलिए डायरेक्ट लिख लेते हैं फिर, जी एक्स टी एन इक्वल्स टू 0 to infinity h n x t n t to the power n and n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल। क्या करेंगे हम लोग करेंगे इस इक्वेशन का, अच्छा इस इक्वेशन का डबल डेरिवेटिव और सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है, चलिए निकालते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो इधर इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं तो क्या मिलेगा देखते हैं, ठीक है, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो मिलेगा डेल स्क्वायर एच एन एक्स, अच्छा फिर इसको हाँ एक्स स्क्वायर टी टू द पावर एन फैक्टोरियल, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं हम लोग, देखिए फिर क्या करेंगे, सिंगल डेरिवेटिव ऑफ एक्स लेंगे तो क्या होगा, टी टू द पावर एन तो रहेगा ही, समेशन को मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, बता दे रहा हूँ पहले से, समेशन को मैं नहीं लिख रहा हूँ इधर। और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, अच्छा इसको इधर क्या कर सकते हैं हम, डेरिवेटिव लिख देते हैं, इधर लिखा है ना मैंने, तो फिर ए लिखते हैं, चलिए तो इसको लिख सकते हैं क्या, एन फैक्टोरियल टी टू द पावर एन डेल जी डेल एक्स, सही ना। अब क्या कर सकते हैं, अब और एक ही काम है, इधर क्वेश्चन में एच एन एक्स का वैल्यू चाहिए, अच्छा फिर
और डेल जी भी डेल टी है, इसे भी निकालना चाहिए। ये देखते हैं तीनों में डेल जी बाई डेल टी है, डेल जी बाई डेल टी पहले निकालते हैं, चलिए फिर देखते हैं। डेल जी बाई डेल टी, डेल जी, ऐसा क्वेश्चन दिया होगा ना, पहले ऑप्शन देखना पड़ेगा क्या बोल रहा चाहता है, ठीक है। तो फिर ऑप्शन देख के आप डिसीजन लोगे क्या करना है आपको। पहले अच्छे से पढ़ो, फिर ऑप्शन देखो, फिर करो, ठीक है। तो चलिए, इधर टी टू दी पावर एन है, तो आगे निकल आएगा माइनस होगा, -1 होगा, एच एन एक्स तो रहेगा ही, उसके साथ कुछ नहीं हो रहा है, इन फैक्टोरियल रहेगा। फिर इधर से हम लोग एच एन एक्स लिखेंगे। आप डायरेक्ट लिखने जाओगे ना तो गलत हो जाएगा, आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, फिर इसलिए बोल रहा हूँ ऑप्शन देखो पहले। एन फैक्टोरियल एन टी टू द पावर n-1 एंड ये होगा डेल जी। चलिए, अब हर्माइट पॉलिनोमियल का जो फंक्शन दिया गया है हम लोगों को, वो लिख लेते हैं, ठीक है, वो लिख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं पहले। हाँ, एच एन एक्स डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2x डेल एच एन एक्स डी एक्स प्लस 2n एच एन, ए एन नहीं है, ए एक्स है, ठीक है, ए एक्स है, एच एन एक्स इक्वल्स टू 0। ये तो हर्माइट पॉलिनोमियल का सही लिखा है ना मैंने, सही लिखा है। चलिए अब बैठाते हैं। पहले इसको बैठाते हैं, टी टू द पावर n, फिर इसको, चलिए इसका वैल्यू ये दिया गया है, 2x को अलग लिख लेते हैं और इसे अलग लिख लेते हैं, क्योंकि एक कॉमन आ सकते हैं, देख रहे हैं हम लोग सब में है, ठीक है ना, सब में है। चलिए फिर डेल जी डेल एक्स प्लस 2n, एच एन एक्स जो दिया गया है, तो इधर n फैक्टोरियल n टी टू द पावर n-1 डेल जी डेल टी इक्वल्स टू 0। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसे। जैसे कि देख पा रहे हैं हम लोग, जो n कट कट जाएगा, इधर कट हो गया, और n फैक्टोरियल टी टू द पावर n, इसे क्या करना पड़ेगा, डेल स्क्वायर जी डेल स्क्वायर मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x डेल जी बाई डेल एक्स प्लस n फैक्टोरियल को निकाल दिया हम लोगों ने, टी टू द पावर n को निकाल दिया, तो फिर बैठेगा इधर -1 डेल जी डेल टी इक्वल्स टू 0। चलिए फिर इन लोगों को क्या करते हैं, इधर पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। इन लोगों को लेकर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हमारा प्रॉब्लम इसमें है। तो टी टू -1 को ऊपर लिख लेंगे तो 2t आ जाएगा, और डेल जी बाई डेल टी इक्वल्स टू 0। चलिए इस प्रॉब्लम में कौन सा वाला आंसर होगा देखते हैं। 2t किधर है, ये रहा 2t, और इधर नहीं है, नहीं है, नहीं है, 2t डेल टी प्लस है, देखते हैं फिर। हाँ सही है, तो यही है आंसर हम लोगों का, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए हम लोगों का आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में आ गए हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द जेनेटिक फंक्शन जी फॉर द लेजेंडरी पॉलिनोमियल पी एन टी इज गिवन बाय, अच्छा ए दिया गया है, और इधर एक्स का जो कंडीशन है वो भी दिया गया है, और इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड बाय द इंटीग्रल इक्वेशन, अच्छा इधर इंटीग्रल इक्वेशन भी दिया गया है, और इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज
इसको इस फॉर्म में लिखना चाहिए हम लोगों को। तो कैसे करेंगे ये, चलिए करके देखते हैं। पहले कंडीशन लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है, ठीक है, फिर आगे निकलेंगे। अच्छा, देख लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन है ना, तो दिक्कत होगा बाद में, इसको लिख लेते हैं। एक्स है, एन नहीं है। और इधर n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर n e टू द n t। अच्छा, और ये जो इंटीग्रल इक्वेशन दिया गया है और हम लोगों को निकालना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स को एक्सप्रेस करना पड़ेगा इस टर्म में। चलिए बहुत बढ़िया, इंटीग्रल इक्वेशन को लिख लेते हैं, नहीं तो बार बार ऊपर आना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। हाँ, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं इधर टी का वैल्यू दे चुका है। देखिए देखिए, पकड़ पा रहे हैं आप लोग, टी का वैल्यू दे चुका है। t1 बैठाने में क्या होगा, g1x आएगा, और इधर इसको हम लोग ऊपर लिख लेते हैं, टी का वैल्यू बैठा देते हैं, फिर x प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस ऑफ, और इधर आएगा x टू द पावर n, फिर n और 1 होगा a। फिर क्या करेंगे हम लोग, अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा हम लोगों को। अच्छा चलिए इसे देखते हैं, ये तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ रहा है, सही ना, इसे तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ रहा है, g1x आएगा, होल स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा, और इधर आएगा माइनस ऑफ टू दी पावर। चलिए अब इसको हम सॉल्व करने के बाद आएगा -1, और हम लोगों को क्या करना चाहिए, इधर इंटीग्रल फंक्शन दिया गया है जो एक्सपांड नहीं करेंगे हम लोग, जो भी एक्सपांड कर देगा उधर आंसर नहीं मिलेगा हम लोगों को। एक्सपांड करने से क्या होगा ना, हम लोग ए जो आंसर है इसमें नहीं आ पाएंगे। सो हम लोगों को इंटीग्रल फंक्शन, इंटीग्रल इक्वेशन इसलिए दिया गया है, ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, चलिए देखते हैं। हम लोगों के पास g1x आ गया है, जी लिख लेते हैं, क्या कर सकते हैं, इंटीग्रल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन में लिखते हैं 0 टू x एफ ऑफ एक्स डैश डी एक्स डैश एक्स की जगह x, g1x की जगह लिखते हैं 1/x। अच्छा, ये जो इक्वेशन है ना, इसको हम डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव करने से आएगा एफ ऑफ एक्स, और इसको हम डेरिवेटिव करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। चलिए यू भी पकड़ लीजिए, यू वाई भी पकड़ लीजिए, ठीक है, डेरिवेटिव का। फिर क्या होगा, एक्स का डेरिवेटिव आएगा तो 1 हो जाएगा, और एक्स का डेरिवेटिव रखते हैं और इसका डेरिवेटिव करते हैं तो -1 आ जाएगा, बाई 1/x स्क्वायर, 1 माइनस एक्स बाई एक्स, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या होगा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, 1 बाई होल टू दी पावर 1/x स्क्वायर आ गया। अब जैसे कि हम लोग इधर एक चीज़ है, इधर इधर देखिए, जो ये दिया गया है ना, तो इसको हम लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, बताइए, ज़रूर, यही तो यही है, ठीक है, तीनों इक्वल है, इधर तीनों ही तो इक्वल था, देखिए तीनों ही तो इक्वल था, तो हम इसको भी ले सकते हैं अपने अकाउंट में। फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, एफ ऑफ एक्स को 1 माइनस एक्स 1/1 माइनस एक्स ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर
हम इधर एम को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एम 0 टू इन्फिनिटी, इन लोगों का दोनों का ही रेंज ऐसा ही होगा, और एक्स एन पी एन 1, एंड हम लोग लिख सकते हैं जिसे भी एक्स एम पी एम 1, सही है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, एम एन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, एंड इसको क्या कर सकते हैं, ए टू द पावर है, इन लोगों को ऐड कर देते हैं। चलिए इन दोनों को ऐड कर देते हैं। हम लोग पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं, जो ऐड या माइनस था, हाँ ऐड ही है, तो माइनस है तो नहीं होगा ये दोनों। चलिए अब देखते हैं फिर, जैसे कि हम लोग देख पा रहे इधर हाफ भी है, ये भी नहीं होगा, आप इसे टिक कर दे तो हो जाएगा, ठीक है। देखिए वही तो मिला है हम लोगों को, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम दिया गया है हम लोगों के पास, इन द फंक्शन फंक्शन है ये है, ठीक है, इन द फंक्शन पी एन एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ ए रियल वेरिएबल एक्स। अच्छा, एक्स रियल वेरिएबल है, पी एन एक्स इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन डिग्री का पॉलिनोमियल है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सट्रीमा, अच्छा एक्सट्रीमा का मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है, यही पूछा गया है हम लोगों के पास। बहुत बढ़िया, तो पहले क्या करते हैं, इसको हम फंक्शन के तरफ, फंक्शन के जैसे लिख लेते हैं ऐसे, बढ़िया। अब बताइए मैक्सिमम नंबर एक्सट्रीमा निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या करते थे, डेरिवेटिव को जीरो करते थे, सही ना, इसको जीरो करते थे। चलिए, अरे मैक्सिमम मिनिमम चैप्टर में हम लोग कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो एक्सट्रीमा निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव को हम लोग जीरो करना पड़ेगा। तो चलिए फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करते हैं, इधर पी एन एक्स को रखते हैं और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस 2x आएगा, और इधर पी एन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो यही आएगा। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, जीरो पुट कर देते हैं इसको, सही ना, यही जो कंडीशन है इसी कंडीशन को हम यूज़ कर रहे हैं इधर। जब पी एन डैश प्लस को आगे पहले लिखते हैं फिर माइनस लिखते हैं, ठीक है, 2x पी एन एक्स, अच्छा सही है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं क्या, बताएंगे ज़रूर, क्योंकि e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाके जीरो हो जाएगा, और हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या निकालने को लिए बोला है हम लोगों को एक्सट्रीमा, कितना नंबर का एक्सट्रीमा होगा। अब n का वैल्यू तो नहीं जानते हम लोग, क्या करेंगे अब एक काम करते हैं, ठीक है, पहले n का वैल्यू जीरो बैठा के देखते हैं, 0 2x p 0 x 0। अच्छा एक बात बताता हूँ, आप लोगों को पता है ए 1 होता है, ठीक है, और हम लोग 1 लेंगे तो इसका वैल्यू होगा x, ठीक है। ये दो वैल्यू तो आप लोगों को याद है शायद, फिर भी मैं बता चुका हूँ, p0x ये लेजेंडरी पॉलिनोमियल का है, ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, 1 का डेरिवेटिव कितना होगा, 0 होगा, और इधर तो 1 ही बैठेगा। चलिए अब क्या होगा, x इक्वल्स टू 0 आया है, एक ही पॉइंट आया है, तो कितना एक्सट्रीमा होगा, एक ही एक्सट्रीमा। एक्सट्रीमा मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमा मतलब ऐसा पॉइंट जिधर मैक्सिमा और मिनिमा रहता है, ठीक है। तो 1 एक्सट्रीमा आया है और n इक्वल्स टू 0 में आया है, ठीक है। n इक्वल्स टू 1 में देखते हैं, दोनों में देखेंगे तो शायद आंसर आ सकता है, नहीं तो 3 देखना पड़ेगा, दोनों में ही आ जाएगा, 3 देखने का जरूरी नहीं है होगा, n इक्वल्स टू 2 बैठाने का प्रॉब्लम ही नहीं होगा। चलिए इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 होता है, इधर x रहेगा, फिर
इधर भी x रहेगा, ठीक है। p1x का वैल्यू है x, तो हम लोग लिख सकते हैं 2x² इक्वल्स टू 0, x² इक्वल्स टू हाफ एंड x इक्वल्स टू ±1/√2। अच्छा, इधर 2 पॉइंट मिला है हम लोगों को, 2 पॉइंट मिला है, मतलब 2 एक्सट्रीमा। अच्छा, अब देखते हैं अब क्या। अब जनरल में आप लोगों को बताता हूँ, इधर जब n इक्वल्स टू 0 पुट कर रहा था तब 1 मिल रहा था, और इधर क्या n इक्वल्स टू 1 पुट किया तो हम लोगों को 2 मिला। तो फिर हम लोग बता सकते हैं n में से कितना होगा एक्सट्रीमा, नंबर ऑफ एक्सट्रीमा। n+1 हो जाएगा, और क्या। देखिए एक तो ज़्यादा है, 0+1 में 1 होता है, 1+1 में कितना होता है, 2 होता है, वही तो बात है। चलिए, ये वाला आंसर भी हो गया है। लास्ट आंसर हम लोगों को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हम लोगों को देखते हैं। तो द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, द पॉलिनोमियल दिया गया है इधर 1 + 5x + 3x² इज रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स। अच्छा, लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स इधर जो मैंने अगले क्वेश्चन में बोला ना, वही है, वही सब वैल्यू दिया गया है हम लोगों के पास। और एज द एफ ऑफ एक्स को भी लीनियर कॉम्बिनेशन की तरफ से लिखा गया है कि किसका, Cn और Pn का, ठीक है। चलिए, वैल्यू ऑफ C0 निकालना पड़ेगा। अभी ये क्वेश्चन कैसे करेंगे देखते हैं। एफ ऑफ एक्स 1 + 5x + 3x², यही है हम लोगों का क्वेश्चन। और इधर क्या क्या दे चुका है हम लोगों के पास, 1, अच्छा, p1x इक्वल्स टू x एंड p2x इक्वल्स टू 1/2 3x² - 1। अच्छा, अब एफ ऑफ एक्स को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, एफ ऑफ एक्स तो दे चुका है लीनियर कॉम्बिनेशन, से लिख सकते हैं n Cn Pnx इक्वल्स टू 1 की जगह हम लोग लिखते हैं p0x प्लस, अच्छा, 5p1x 3। अब क्या करेंगे हम लोग, x² वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर देखिए 3x² - 1 को रखते हैं और इधर 2 भेजते हैं, p2x हो जाएगा। और इधर आप क्या कर सकते हैं, 1 को इधर भेज दीजिए तो क्या मिलेगा, +1 हो जाएगा, है ना। और x² हो जाएगा 1/3 2p2x। अच्छा, a1 क्या है, p0x है ना, तो इसे भी लिख लेते हैं, फिर बाद में नहीं लिखना होगा, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं, p0x प्लस 5p1x 3x²। अच्छा, इधर ही तो है, लिख सकते हैं 3x² की जगह 1/3 2p2x प्लस p0x। अच्छा, इसको बॉर्डर लाइन देते हैं, नहीं तो अच्छा, बॉर्डर नहीं, ये काम करते हैं, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, इसे ही सिलेक्ट कर लेते हैं, हटा देते हैं। चलिए, इसे भी हटा देते हैं। अरे भाई, फिर से काम तमाम, एक ही बात हो रहा है। फिर सही कर लेंगे ना, ठीक है, जिधर जो भी गड़बड़ ये हुआ है वो सही कर लेंगे हम लोग। चलिए, इधर ये नहीं है और इधर p2x था, इधर एक ब्रैकेट था, दे दिए। चलिए, अब सही है। अब देखिए 3 कट जाएगा इधर और हम लोगों को मिलेगा, अच्छे से देखना, 2p2x प्लस p0x, ये मिलेगा। तो इधर 2p0x प्लस 5p1x प्लस 2p2x। अच्छा, चलिए अब
कौन सा वैल्यू है, 0 1 2 तक वैल्यू है। तो इधर भी लिखते हैं C0 P0x P0x C1 P1x C2 P2x equals to 2 P0x plus 5 P1x plus 2 P2x। चलिए कंपैरिजन के बाद हम लोग को क्या क्या ढूंढने को लिए बोला है, द वैल्यू ऑफ C0। अच्छा C0 का वैल्यू है, C0 का वैल्यू 2 होगा, C0 का वैल्यू 2 होगा। अच्छा स्टूडेंट्स क्या गलती करता है पता है, इधर क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर है ना इसको इग्नोर कर देते हैं और बोल रहे थे P0x तो यही है, तो C0 का वैल्यू होगा 1। इधर इधर ही गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि ए ये जो एक्स स्क्वायर का वैल्यू ये लोग नहीं पुट करते हैं, ठीक है, इसलिए गड़बड़ी तो उधर ही होता है, इसे ध्यान में रखना। और ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच देखने के लिए।